यूरी हंसते हुए बोलते हैं, नहीं बिल्कुल भी नहीं, देखो साया को भी ये लगता है कि ये नाम तुम पे परफेक्टली सूट कर रहा है। मैंने खास करके आपके बालों के कलर को देखते हुए ये नाम रखा है। वो नाइट बोलता है, गुड मॉर्निंग माय लेडी, आज मैं आपको एस्कॉर्ट करने वाला हूँ एंड मेरा नाम साइना। हैरान होते हुए बोलते, सर कैरेट आप? वो नाइट बोलता है, वो रूपर्ट है माय लेडी। साइना अपना मुंह को तुरंत बंद कर लेती है एंड मन में बोलते हैं, मुझे उनके निकनेम को इतने लाउडली नहीं लेना चाहिए था। साइना बोलती है, मुझे माफ कर दीजिए, मेरी जुबान से निकल गया था। रूपर्ट बोलता है, ठीक है कोई बात नहीं। साइना मन में बोलती है, मैं कितनी बेवकूफ हूँ, ये नाम ह्यूरे ने दिया था इसीलिए इसके बारे में किसी को भी नहीं पता होगा। सेज हंसते हुए बोलता है, ये बहुत बढ़िया नाम है, तुमको शायद ये नाम ले लेना चाहिए। रूपर्ट चिढ़ते हुए बोलता है, मुझे पसंद नहीं आया है। साइना मन में बोलती, मुझे छोड़ के। सेज साइना को देख के शॉक हो जाता है एंड रूपर्ट को थपथपाते हुए बोलता है, तुम बेवकूफ कहीं गए, इसमें गलत क्या है? सर कैरेट, ये तो तुम्हें परफेक्टली सूट भी कर रहा है। रूपर्ट घबराते हुए बोलता है, माय लॉर्ड, ये आप क्या बोले जा रहे हैं? साइना उन दोनों को देख के कंफ्यूज हो जाती है। रूपर्ट बोलता है, अब मैंने क्या किया? सेज बोलता है, मैंने तुमको हैरान होते हुए देखा है। साइना परेशान होते हुए बोलती है, सेज अब रुक भी जाओ। ठीक है तो मुझे बताइए, मुझे अचानक से नाइट क्यों दिया जा रहा है? सेज बोलता है, फेस्टिवल जल्दी ही आने वाला है तो स्ट्रीट्स भी बहुत बिजी रहेगा, तो मैंने सोचा कि नाइट को रखना ज्यादा सेफ रहेगा। साइना बोलती है, हाँ सही है एंड मन में बोलती है, मेरे लास्ट लाइफ में मैंने कभी भी किसी भी नाइट या बॉडीगार्ड को नहीं रखी थी, मुझे लगता था वो कुछ ज्यादा ही ओवर हो जाएगा। साइना बोलती है, ठीक है। सेज हैरान होते हुए बोलते हैं, क्या सच में? मुझे लगा था तुम मना करने वाली हो। साइना अपनी बात पूरी करते हुए बोलती है, मैंने इसीलिए हाँ कहा है क्योंकि केयरलेस होने से अच्छा सेफ होना होगा। एंड मन में बोलती है, एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि मेरा जो पास था मुझे उसको फिर से अपने से दूर रखना है। नेक्स्ट सीन में हम लोग एक न्यू एरिया को देख पाते हैं। साइना कैरेट से निकलती है जहाँ नाइट भी उसके पास था। साइना मन में बोलती है, बहुत टाइम बाद मैं यहाँ आई हूँ। 40 बुटीक पूरे एम्पायर में 3 सबसे बड़े बुटीक में से एक है। मैरिज के बाद मैं फिर कभी यहाँ नहीं आई थी, यहाँ के हाई प्राइस की वजह से। रूपर्ट बोलता है, क्या हम लोग चल सकते हैं माय लेडी? साइना बोलती है, आपका शुक्रिया सर रूपर्ट। रूपर्ट बोलता है, मैं अभी भी नाइट नहीं बना हूँ तो प्लीज आप मुझे रूपर्ट ही बुलाइए। एक लड़की साइना से बोलती है, आपको फिर से देख के अच्छा लगा लेडी डेवो। लेडी वाल्डेस आपका ही इंतजार करिए, इस और आइए माय लेडी। कोई एलिजाबेथ को कॉम्प्लीमेंट देते हुए बोलती है, ये ड्रेस आपके ब्लॉन्ड हेयर के साथ परफेक्टली मैच हो रहा है और ये आपके ऊपर बहुत अच्छा लग रहा है। एलिजाबेथ साइना को देख के बोलती है, ओह साया तुम आ गई। साइना बोलते है, बेथ तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। एलिजाबेथ बोलती है, क्या सच में? पीछे से शॉप के 2 लोग बोलने लगते हैं, हाँ बिल्कुल बहुत सुंदर लग रही है आप। एक और शॉप लेडी साइना से बोलती है, आपका भी ड्रेस रेडी है, क्या आप ट्राई करना चाहेंगी? तो इस और आइए माय लेडी। तो हम लोग साइना के भी ड्रेस को देख पाते हैं। साइना मन में बोलती है, क्या ये मेरा ड्रेस है? एलिजाबेथ बोलती है, ओ साया जरा तुम खुद को तो देखो, मुझे पता था ये तुम पे परफेक्ट रहेगा, क्यों है ना? एक शॉप लेडी बोलती है, हाँ ये बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है माय लेडी। दूसरी शॉप लेडी बोलती है, आप दोनों ही बहुत ब्यूटीफुल लग रही है। एलिजाबेथ साइना के हाथ को पकड़ती है एंड बोलती है, ऐसे मैचिंग ड्रेस सब की वजह से सभी को पता चल जाएगा कि हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। साइना मन में बोलती है, मुझे याद आया, पहले मुझे फैशन को लेके कोई भी आइडिया नहीं था, इसीलिए बेथ मेरे लिए जो भी डिसाइड किया करती थी मैं उसको ही पहन लेती थी और मैं बॉल में बेथ के ही साथ ऐसे ही गई थी। एलिजाबेथ बोलती है, क्या हो अगर हम लोगों ने हमारे हेयर स्टाइल को भी सेम रखा हो, तब सभी समझेंगे कि हम दोनों ही ट्विंस हैं। बाद में हम ज्वेलरी के पास भी जाएंगे तुम्हारे लिए ज्वेलरी पिक करने। साइना मन में बोलती है, और उसने ही मुझे जॉर्ज हॉलैंडर से मिलवाई थी। साइना बोलती है, नहीं तुम्हारा शुक्रिया, तुम अकेले ज्वेलरी शॉप में चली जाना बेथ ये सुन के शॉक हो जाती है। एलिजाबेथ बोलती है, हाँ पर क्यों? साइना बोलती है, कोई भी रीजन नहीं है, मुझे बस और ज्वेलरी नहीं चाहिए। एलिजाबेथ बोलती है, तो तुम मेरे लिए पिक करने में हेल्प कर देना। साइना बोलती है, तुम जानती हो मुझे उतना पसंद करना नहीं आता है। एलिजाबेथ चुप हो जाती है एंड वो बोलती है, लेकिन तुम्हारी फैमिली तो ज्वेलरी शॉप चलाती है, अगर मैं तुम्हारे बिना वहाँ गई तो मुझे अजीब लगेगा। साइना मन में बोलती है, तो तुम्हारा ये प्लान है? एलिजाबेथ मासूम सा फेस बनाते हुए बोलते, तुम बहुत चेंज हो गई हो साया, तुम मेरे हर चीज में हाँ किया करती थी बट अभी तुम मुझसे बहुत दूर हो गई हो, क्या हम लोग और बेस्ट फ्रेंड्स नहीं है? एंड वो रोने लग जाती है। साइना एमिली से बोलती है, तो तुम एमिली को साथ लेके जाओ एंड एमिली तुम ज्वेलर को बोल देना कि बेथ मेरी फ्रेंड है। एमिली बोलती है, ठीक है माय लेडी। साइना एलिजाबेथ से बोलती है, अब तुम खुश हो? एलिजाबेथ सोचने लगती है, देन वो वहाँ से जाते हुए बोलती है, सिर्फ इस बार के लिए, एंड वो वहाँ से चली जाती है। साइना खुद को मिरर में देखते हुए मन में बोलती है, मुझे माफ करना बेथ, बट मैं चीजों को वैसे ही पहले की तरह चलने नहीं दे सकती हूँ, वरना कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है। मेरी प्यारी फैमिली को फिर से मैं अपने उस ट्रेजेडी में जाने नहीं दे सकती हूँ, तो
इस बार मैं रूपर्ट साइना से बोलता है, अगर आपका ड्रेस पिकअप करना फिनिश हो गया है तो क्या हम लोग वापस चल सकते हैं माय लेडी। साइना बोलती है, नहीं आप प्लीज मैडम चार्लिस को बुला लीजिए, मुझे मेरे लिए न्यू ड्रेसेस का फिटिंग करवाना है। एंड मन में बोलती है, अब मैं सब कुछ डिफरेंट तरीके से करने वाली हूँ। नेक्स्ट सीन में हम लोग डेव ऑफ मैंशन को देख पाते हैं। साइना नैरेट करते हुए बोलती है, टाइम पानी की तरह बह जाता है एंड आज एम्पायर फेस्टिवल का फर्स्ट डे है। एक मेड साइना से बोलती है, ओह माय लेडी आप बहुत ब्यूटीफुल लग रही है, ये ड्रेस चार्लिस बुटीक से आया है क्यों है ना। मैं सोच रही हूँ उन लोगों ने इतनी जल्दी इस ड्रेस को कैसे तैयार किए होंगे। मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती हूँ कि साल के इस टाइम वो लोग कितने बिजी रहते हैं। साइना बोलती है, यह बहुत सिंपल है, मैंने उनसे कही थी कि अगर वो लोग मुझे एक मंथ में ड्रेस दे देते हैं तब मैं रियल प्राइस से 10 गुना ज्यादा पेमेंट दूंगी। एंड मन में बोलती है, मैं 50 और ज्यादा गाउन का ऑर्डर दी हूँ, सिर्फ बॉल के लिए ही नहीं उसके बाद के दिनों के लिए भी। मैं अपने पास्ट लाइफ की तरह इस लाइफ में भी सिर्फ घर पे नहीं रहने चाहती हूँ। साइना बोलती है, मैं जानती हूँ इस सीजन आप सभी बहुत बिजी रहते हैं, इसीलिए मैं ओरिजिनल प्राइस से 10 गुना ज्यादा दे दूंगी या फिर 20 गुना भी दे सकती हूँ। मैडम चार्लिस चौंकते हुए बोलती है, मैम ये आप क्या बोल रही है। साइना बोलती है, मैं आज इस गाउन को पहनने वाली हूँ। उसकी मेड बोलती है, क्या आज, बट आज तो बहुत बिजी डे है क्योंकि आज एम्पायर फेस्टिवल का फर्स्ट डे है। एमिली बोलती है, माय लेडी क्या आप परेड को देखने जा रही है। साइना बोलती है, हाँ मैं जा रही हूँ, मुझे देखना है, मैं शाम के पहले आ जाऊंगी। एमिली बोलती है, आप बॉल के पहले जल्दी आ जाइएगा। नेक्स्ट सीन में हम लोग साइना एंड रूपर्ट को देख पाते। साइना नैरेट करते हुए बोलती है, एम्पायर फेस्टिवल में ये एक ऐसा इवेंट है जहाँ एम्पायर के फाउंडिंग को सेलिब्रेट किया जाता है और विश करते हैं कि एम्पायर ऐसे ही चलता रहे। फर्स्ट डे को दिन में गार्डियन स्पिरिट के परेड में ऑनर किया जाता है एंड रात को ट्रिब्यूट बॉल किया जाता है। मेरा इंटरेस्ट गार्डियन स्पिरिट्स पे है। जब वो परेड में अपीयर होते हैं तब बहुत टाइम पहले अर्ले फॉर्मेजा एक एंशिएंट सिविलाइजेशन के ज्यादातर लोगों के पास एक गार्डियन स्पिरिट्स के साथ एक पेट के जरिए कनेक्टेड रहा करते थे, बट बहुत सेंचुरीज के बाद बहुत जनों ने पेट की कंडीशन को लॉस्ट कर चुके हैं एंड अभी के टाइम पे इंपीरियल फैमिली को लेकर टोटल 4 हाउस ऐसे हैं जिनके पास गार्डियन स्पिरिट्स है। हाउस रोजरले ऑफ द साउथ ईस्ट एंड हाउस एवेरडेन ऑफ द नॉर्थ वेस्ट, हाउस फ्रांसिस ऑफ द साउथ वेस्ट एंड लास्टली हाउस ऑफ द क्रेमर ऑफ द नॉर्थ ईस्ट। तभी परेड स्टार्ट हो जाता है। सभी लोग एक्साइटेड होते हुए बोलने लगते हैं, मैकफेडियन एम्पायर अमर रहे, इंपीरियल प्रिंस अमर रहे। रूपर्ट बोलता है, माय लेडी प्लीज आप रेलिंग के इतने भी पास मत खड़े होइए। साइना मन में बोलती, मेरे पास लाइफ में मैंने इस परेड को ही लास्ट बार देखी थी, अगर मैं सही से याद करूँ तो इस बार जो हाउसेस पार्टिसिपेट करने वाले हैं। साइना के ही बगल से कुछ लोग आपस में बोलने लगते, ये क्रेमर हाउस है ना, इस बार हाउस एवर्डेन पार्टिसिपेट नहीं करने वाले हैं, तो उन्होंने हाउस क्रेमर के साथ स्विच कर दिए हैं। दूसरा पर्सन बोलता है, तो इसका मतलब हम सभी क्रेमर के लायन स्पिरिट को देख पाएंगे। साइना मन में बोलती, ये तो बहुत अजीब बात है, मुझे जितना याद है मेरे पास लाइफ में एवर्डेन हाउस किसी भी प्रॉब्लम के बिना ही परेड में पार्टिसिपेट किए थे। तभी कोई चीख के बोलता है, ये तो गार्डियन स्पिरिट है, ये वेलर मोरेफ का ब्लैक लायन है। तभी हम लोग उस लायन को देख पाते हैं। साइना हैरान हो जाती है एंड रूपर्ट बोलता है, वो ये कितना इम्प्रेसिव है। साइना उस स्पिरिट को देखते हुए मन में बोलती, मैंने पहले कभी क्रेमर की गार्डियन स्पिरिट को नहीं देखी थी, मैंने ये र्यूमर्स तो सुना था कि उनके गार्डियन स्पिरिट डार्कनेस से बनता है, अगर मैं सही से देखूं तो। देन वो बोलती है, ये कोई गार्डियन स्पिरिट नहीं है। देन वो अपने सर्चस में आती है। रूपर्ट बोलता है, आपने क्या कहा। साइना बोलती है, कुछ भी नहीं। वो मन में बोलती है, ये सब क्या था, मुझे गार्डियन स्पिरिट के बारे में उतना नहीं पता, तो मेरे दिमाग में ऐसी बात ऐसे आ गई। क्या ड्यूक क्रेमर ने मेरी बात सुन लिए होंगे क्या, जो मैंने अभी बोला है। वो ऐसा सोच सकते हैं कि शायद कोई। तभी हम लोग ड्यूक क्रेमर के फेस को देख पाते हैं। साइना ड्यूक को देखने लगती है एंड मन में बोलते, फिर अचानक मैं उनको देख के फ्रीज हो गई। हेड ऑफ द क्रेमर हाउस एंड गार्डियन स्पिरिट के मास्टर ड्यूक कॉन्स्टेंटिन क्रेमर, उनकी भी आंखें मेरी ही तरफ अटक गई है।